हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ईटैप सेशन सीरीज। सेशन नंबर 10 में हम देखने वाले स्टील फ्रेम डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन अबाउट डिज़ाइन प्रोसीजर, व्यू रिवाइज प्रेफरेंस, व्यू रिवाइज ओवरराइड, सेलेक्ट डिज़ाइन कॉम्बिनेशंस, ब्रेसेस पॉइंट्स। अभी ये जो है ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन अबाउट क्या है स्टील से। जैसे कि मैंने आपको स्टील का बताया था टेम्पलेट्स में स्टार्टिंग में। अभी स्टील फ्रेम डिज़ाइन क्या होता है, देन डिज़ाइन प्रोसीजर क्या रहती है। सो ये बेसिकली हम इस सेशन में देखने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टील फ्रेम डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। अभी तक हमने जो देखा था वो देखा था हमने कंक्रीट का। नाउ वी स्टार्ट स्टील डिज़ाइन अबाउट। सो इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, hot roll section, analysis and design method, design philosophies, working stress design, ultimate load design and limit state design, partial safety factor and load combination, design of tension members based on net section including shear lag effect, startled hold and block shear, design of bolt and weld strength under combined stresses, प्रेइंग एक्शन, कॉमन सिंपल कनेक्शन। मतलब इतने डिफरेंट टाइप्स के स्टील के कनेक्शन रहते हैं इसमें, जैसे कि डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्चरर, टॉर्शन बकिंग, कॉलम फॉर्मूला, बकलिंग क्लास, इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ फैक्टर। उसके बाद रोल ऑफ प्लेट बकलिंग, स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन, मेंबर एज अफेक्टेड बाय लोकल बकलिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर, देन प्लास्टिक कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, स्लेंडर प्लास्टिक। उसके बाद डिज़ाइन स्ट्रेंथ रहता है, लैटरली सपोर्टेड बीम रहता है, शेयर बकलिंग स्ट्रेंथ रहता है। उसके बाद पोस्ट क्रिटिकल मेथड शेयर रहता है, मूवमेंट इनिशियल रहता है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ लैटरली अंडरस्टैंड बीम रहता है, लैटरली टॉर्शन बकलिंग रहता है। उसके बाद आता है जो हमारा वो है इफेक्ट ऑफ रिस्ट्रेंट एंड इफेक्ट लेंथ, डिज़ाइन ऑफ प्लेट गर्डर, टेंशन फील्ड मेथड, इफेक्ट ऑफ एक्शियल लोड एंड फ्लेक्चर बिहेवियर, क्रॉस सेक्शन, यील्डिंग एंड मेंबर इंस्टेबिलिटी, पीएम इंटरेक्शन एंड मूवमेंट एबिलिटी, बेक्शियल बेंडिंग, प्लास्टिक एनालिसिस, डिज़ाइन कंटिन्यूस बीम एंड रिजिड फ्रेम इसेंट्रिसिटी। तो ये सब जो होता है वो स्टील में यहाँ पे हमारा आता है। उसमें डिज़ाइन प्रोसीजर में फर्स्ट आता है यूज़ द डिज़ाइन मेन्यू, उसके बाद आता है स्टील फ्रेम डिज़ाइन, देन यूज रिव्यू प्रेफरेंस कमांड टू चूज स्टील फ्रेम डिज़ाइन कोड। इन एडिशनल दिस कमांड अलो रिव्यू द चेंजेस टू देयर स्टील फ्रेम डिज़ाइन प्रेफरेंस रिटर्न प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू। ऑल प्रेफरेंस दिस कमांड कैन बी यूज द वैल्यू एंड टू मेक चेंजेस नेसेसरी। क्रिएट द बिल्डिंग मॉडल, उसके बाद रन कर सकते हैं हमारे जो भी पढ़ रहेगा वो। द फॉलोइंग 3 कमांड्स कैन यूज टू टेलर टू डिज़ाइन प्रोसेस मीट स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट ऑल थ्रो। उसके क्या क्या यूजेस आते क्या क्या नहीं है। उसके बाद उसके फ्रेम स्टील डिज़ाइन फ्रेम व्यू ओवरराइड हीटअप्स के प्रोवाइड किए गए हैं, कौन से नीडेड डिज़ाइन के लिए मेन्यू, कौन से नहीं है, वो सब हम इसमें देख सकते हैं। अभी जब भी हम न्यू मॉडल यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं तो न्यू मॉडल जब हम बनाते हैं तो न्यू मॉडल बनाते टाइम हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम अभी यहाँ पे न्यू मॉडल देखेंगे। सो वी न्यू मॉडल जब आप सीन करते हो, ओके, सो न्यू मॉडल जब आप सीन करते हो तो हमें यहाँ पे अभी ये इंडियन आईएस कोर स्टील दोनों भी हमने सेलेक्ट किए, राइट, ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें जो टेम्पलेट्स होते हैं स्टील डेक के, स्ट्रस के, उसके बाद फ्लैट स्लैब के, हम डिफरेंट टाइप से डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्लैट स्लैब बोले तो फ्लैट स्लैब, स्टील डेक बोले तो स्टील डेक, ड्रेस बोले तो ड्रेस। अब मैंने फ्लैट स्लैब को ही सेलेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे फ्लैट स्लैब का हमें डिस्टेंस स्पेसिफाई करना पड़ता है 0.5, 200 रिजिड चाहिए, सेमी रिजिड चाहिए, ड्रॉप पैनल 2 चाहिए, 1 चाहिए, 350 डेड पैनल कितना चाहिए, उसके बाद डेड लोड एनिमेशन लाइव कितना चाहिए। मैंने ओके कर दिया और इसको भी ओके कर दिया। तो ये जो हमारा फ्लैट स्लैब है वो हमारे यूज़र इंटरफेस पे यहाँ पे आ जाएगा ना। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टील। सो हमारे यूज़र इंटरफेस से सी यहाँ पे हमारा जो फ्लैट स्लैब है वो यहाँ पे जनरेट हो गया। सी दिस इज द फ्लैट स्लैब, ओके। तो ये फ्लैट स्लैब जो हमने अभी स्पेसिफाई किया था कि कितने पैनल चाहिए उसके हिसाब से वो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे जनरेट यहाँ पे हो गया है, ओके। अभी यहाँ पे जो दिख रहा है हमें, दिस इज द प्लान स्टोरी 4, दिस इज द 3D व्यू। अभी इसमें ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे कंपोनेंट्स आ गए। किसके कंपोनेंट है, स्टील के कंपोनेंट्स है। सी यार हमें शो होता है व्यू प्रेफरेंस वगैरह, तो ये स्टील डिज़ाइन यहाँ पे हमें शो हो रही है, कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन,
देन कंपोजिट कॉलम डिज़ाइन, दिस इज़ ऑल्सो यहाँ पे हमें क्या शो हो रही है, वो स्टील डिज़ाइन शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप फॉल पैनल वगैरह जो है हमें यहाँ दी है, दिस इज़ द लिंक्स है ये हमारे जो शो हो रहे हैं, टेंडन्स ड्रॉ कर सकते हैं, रिबार वगैरह यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्टीरअप डा कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको ये बताया वैसे आप दूसरा भी यहाँ पे कर सकते हैं क्रिएट। सो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी मैंने फ्लैट स्लैब किया, वेफल स्लैब, मैं यहाँ पे वेफल स्लैब सेलेक्ट करती हूँ, वेफल स्लैब को सेलेक्ट किया, इसमें 0.43 की जगह अलग कर देती हूँ, मतलब मैं यहाँ पे अलग अलग चेंज कर सकती हूँ मेरे हिसाब से। दैट इज़ द मतलब ये एक टेम्पलेट से अलग अलग वे में हम इसका यूज़ कर सकते हैं टेल डिज़ाइन के लिए। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा किस किस के लिए उसका यूज़ होता है, कैसे कैसे होता है, वो सब हमने अभी कुछ देर पहले ही हमने यहाँ पे देखा है। ओके, सो इसके बाद हम देखेंगे ओके, तो इसके बाद हम जो देखेंगे स्टील कनेक्शन के बारे में वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। दिस इज़ द ऑल्सो पार्ट ऑफ ओनली स्टील सेक्शन। थैंक यू।